नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की अपनी इस वीडियो में हम एक नई वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं सीपीसी की, यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड की, जिसमें हम सीपीसी के लगभग सभी ऑर्डर्स और सभी सेक्शंस को कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स एलएलबी के, जुडिशरी के या फिर एपीओ के, इनसे भी आपकी काफ़ी हेल्प करने वाली हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियोज़ हैं आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, आपको काफ़ी पसंद आएगी। और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दबा दीजिए बेल आइकन को। और आज हम शुरू करेंगे वो सीपीसी का डेफिनेशन से शुरू करेंगे। आज हम करेंगे जो सीपीसी की डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो सभी आज इस वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो सीपीसी के डेफिनेशन से। सबसे पहले हम बात करते हैं सीपीसी के डेफिनेशन डिग्री के बारे में। जो डिग्री की डेफिनेशन है वो सीपीसी के सेक्शन 2(2) में दिया गया है, यानी कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 2। इसमें बताया गया है कि डिग्री होती क्या है, उसका मतलब बताया गया है, उसकी डेफिनेशन बताई गई है। सबसे पहले हम डिग्री की एक जनरल बात करते हैं कि डिग्री होती क्या है। देखिए, डिग्री हमेशा सिविल केस में आती है, ना कि क्रिमिनल केस में, क्योंकि जो डिग्री की डेफिनेशन है वो सीपीसी में दी गई है, ना कि सीआरपीसी में। सीआरपीसी में कहीं पर भी डिग्री की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है, और जो डिग्री आती है वो हमेशा एक सिविल केस में ही आती है, क्रिमिनल केस में नहीं आती है। जो डिग्री है वो जजमेंट से अलग होती है। जजमेंट अलग चीज़ है और डिग्री अलग चीज़ है। जो डिग्री है वो प्रीलिमिनरी भी हो सकती है या फिर फाइनल भी हो सकती है, यानी कि जो केस चल रहा है आपका उसके बीच में कोई डिग्री आ सकती है, और उसके बाद जो फाइनल, जो जिस दिन केस ख़त्म हो रहा है उस दिन भी जो डिग्री आ सकती है वो फाइनल डिग्री होती है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि प्रीलिमिनरी डिग्री होती क्या है, फाइनल डिग्री क्या होती है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा जो डिग्री होती है वो सेक्शन 144 की जो भी डिटर्मिनेशन होती है सीपीसी की, वो सभी डिग्री के अंदर ही आती है। इसके अलावा जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट होता है वो भी डिग्री के अंदर ही आता है। आइए बात करते हैं डिग्री डेफिनेशन के बारे में कि डिग्री डेफिनेशन में क्या बातें लिखी हुई हैं। देखिए, डिग्री का मतलब क्या होता है। डिग्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच सो फार एज रिगार्ड्स द कोर्ट एक्सप्रेसिंग। मतलब डिग्री का मतलब यह है कि डिग्री एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है किसी एडजुडिकेशन का, किसी न्याय निर्णय का, जो कोर्ट एक्सप्रेस करती है। और ये डिग्री जो है वो कंक्लूसिवली पूरी तरीके से पार्टीज़ के राइट्स को डिटरमाइन करती है। जो उनके बीच कंट्रोवर्सी है किसी मैटर को लेकर, उस केस में उनके बीच जो कंट्रोवर्सी है उसको कंक्लूसिवली पूरी तरीके से डिसाइड कर देती है। इट कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी इन द सूट एंड मे बी आइदर प्रिलिमिनरी और फाइनल. It shall be deemed to include the rejection of plaint and the determination of any question within section 144. इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिग्री है वो फाइनल भी हो सकती है और प्रीलिमिनरी भी हो सकती है। इसके अलावा जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है, जो हमने पहले बात किया था, वो भी डिग्री में ही इंक्लूड होगा। इसके अलावा जो वो सेक्शन 144 सीपीसी की जो डिटर्मिनेशंस हैं वो भी डिग्री में ही आएंगी। आइए अब कुछ इसेंशियल एलिमेंट देखते हैं डिग्री के, कि डिग्री के इसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो नंबर 1 है देयर मस्ट बी एडजुडिकेशन, यानी कि एडजुडिकेशन होना चाहिए, न्याय निर्णय होना चाहिए, तो ही डिग्री उस केस में आएगी। इसके अलावा सच एडजुडिकेशन मस्ट हैव बीन गिवन इन ए सूट, और वो जो एडजुडिकेशन है वो किसी सूट में दिया जाना चाहिए, ना कि किसी ऑर्डर में या फिर किसी उसमें। ये जो एडजुडिकेशन है वो किसी सूट में दिया जाना चाहिए। इट मस्ट हैव डिटरमाइन द राइट ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी इन द सूट। और जो डिग्री है उसमें पार्टीज के राइट्स और उनके बीच जो कॉन्ट्रोवर्सी है किसी मैटर को लेकर केस में, उसका डिटर्मिनेशन होना चाहिए, तो ही वो डिग्री मान जाएगी। सच डिटर्मिनेशन मस्ट बी ऑफ कंक्लूसिव नेचर, और जो डिटर्मिनेशन है वो कंक्लूसिव नेचर का होना चाहिए। इसके अलावा देयर मस्ट बी फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ सच एडजुडिकेशन, और द एडजुडिकेशन मस्ट हैव बीन गिवन बाय सिविल और रिवेन्यू कोर्ट, और वो जो एडजुडिकेशन है वो किसी सिविल या फिर रिवेन्यू कोर्ट द्वारा दिया जाना चाहिए, दिया गया हो।
आइए अब देखते हैं कुछ इलस्ट्रेशंस कि कौन कौन सी डिग्री होते हैं और कौन कौन सी डिग्री नहीं होती हैं, यानी कौन कौन से डिसीजंस जो हैं वो डिग्री मान जाएंगे और कौन कौन से डिसीजंस जो डिग्री नहीं मान जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से डिसीजंस हैं कोर्ट के जो कि डिग्रीज मान जाएंगे। तो ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट ऑफ सूट, जो अबेटमेंट ऑफ सूट का ऑर्डर होता है वो डिग्री मान जाएगा। डिसमिसल ऑफ अपील एज टाइम बार्ड, कोई अपील आपका डिसमिस कर दिया गया है किस वजह से, टाइम बार्ड की वजह से, यानी कि आपके पास अपील फाइल करने का टाइम था लेकिन आप फाइल नहीं कर सके टाइम के दौरान, वो टाइम ख़त्म हो चुका है और आपकी अपील जो है डिसमिस कर दी गई, तो वो भी डिग्री मान जाएगी। डिसमिसल ऑफ सूट और अपील फॉर वांट ऑफ एविडेंस और प्रूफ है, यानी कि किसी केस में एविडेंस या फिर प्रूफ की कमी की वजह से आपका सूट या फिर अपील जो है वो डिसमिस कर दिया गया, तो वो भी डिग्री ही मान जाएगा। इसके अलावा रिजेक्शन ऑफ प्लेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस, यदि आपने कोर्ट फीस नहीं दी है तो आपका रिजेक्शन जो आपका प्लेंट है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो भी डिग्री ही मान जाएगा। ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग टू ग्रांट इंस्टॉलमेंट, ये भी डिग्री ही मान जाएगी। इसके अलावा जो डिटर्मिनेशंस हैं सेक्शन 144 के अंदर में, वो भी डिग्री के अंदर ही आते हैं। आइए अब देखते हैं कि कौन कौन से डिसीजंस हैं कोर्ट के जो कि डिग्री नहीं मान जाएंगे। तो इसमें जो नंबर ए है वो है डिसमिसल ऑफ अपील फॉर डिफ़ॉल्ट, यानी किसी डिफ़ॉल्ट की वजह से आपकी जो अपील है वो डिसमिस कर दी गई, वो डिग्री नहीं मान जाएगी। ऑर्डर ऑफ रिमांड, ये भी डिग्री नहीं मान जाएगा। ऑर्डर ग्रांटिंग इंटरिम रिलीफ, ये भी डिग्री नहीं मान जाएगी। रिटर्न ऑफ प्लेंट फॉर प्रेजेंटेशन टू प्रॉपर कोर्ट, यानी कि आपकी जो प्लेंट है उसको रिटर्न कर दिया गया है कोर्ट द्वारा कि आप किसी प्रॉपर कोर्ट में उसको प्रेजेंट करें, यानी कि जिस कोर्ट में आपने अपनी प्लेंट प्रेजेंट की थी वो प्रॉपर कोर्ट नहीं थी, उसके लिए आप प्रॉपर कोर्ट में उसको प्रेजेंट करें, तो ये जो रिटर्न ऑफ प्लेंट है ये डिग्री नहीं मान जाएगी। रिफ्यूजिंग टू वाइंड अप अ कंपनी, ये भी डिग्री नहीं मान जाएगी। देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स कि कौन कौन से जो हैं वो डिग्री है या नहीं है। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जो कि हमने बात किया था अभी, ये डिग्री होगी सेक्शन 2(2) के अंदर सीपीसी में। रेस्टिट्यूशन ऑर्डर अंडर सेक्शन 144 इज़ अ डिग्री, यानी कि जो सेक्शन 144 की डिटर्मिनेशन है, रेस्टिट्यूशन का ऑर्डर है, वो भी डिग्री मान जाएगा। अपीलेबल ऑर्डर्स सेक्शन 104 ऑर्डर 43 रूल 1, ये जो है ये डिग्री नहीं मान जाएंगे। जो सेक्शन 104 और ऑर्डर 43 रूल 1 का जो अपीलेबल ऑर्डर्स है वो डिग्री नहीं होगा। डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट ऑर्डर्स इज़ नॉट अ डिग्री, यानी कि आपने कोई डिफ़ॉल्ट किया है और वो डिसमिस कर दिया गया, आपका एक डिसमिसल ऑर्डर आया है जिसकी वजह से, तो वो डिग्री नहीं मान जाएगा। क्रॉस डिग्रीज, अब क्रॉस डिग्रीज क्या होती है? क्रॉस डिग्रीज मतलब कि ए डिग्री ऑफ प्लेंट अगेंस्ट डिफेंडेंट एंड अ डिग्री ऑफ डिफेंडेंट अगेंस्ट प्लेंटिफ, यानी कि एक डिग्री डिफेंडेंट के अगेंस्ट आई है और एक डिग्री जो है वो प्लेंटिफ के अगेंस्ट आई है, ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट आई है, तो ये होती है क्रॉस डिग्रीज। ए डिग्री पास्ड बाय ए कोर्ट विदाउट जुरिडिक्शन इज नलिटी, यानी कि किसी कोर्ट ने जो है कोई डिग्री पास करी लेकिन उसकी जुरिडिक्शन नहीं थी, उसका क्षेत्राधिकार नहीं था, तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। इसके अलावा एन ऑर्डर इम्पोजिंग कंपनसेटरी कॉस्ट अंडर सेक्शन 35A इज एन अपीलेबल ऑर्डर अंडर सेक्शन 104 एक FF, ये जो है ये भी डिग्री नहीं मान जाएगा। यानी कि ऐसा ऑर्डर जिसमें कोई कंपनसेटरी कॉस्ट इम्पोज की गई है सेक्शन 35A के अंदर, ये अपीलेबल ऑर्डर तो है सेक्शन 104 क्लोज 1 सब क्लोज FF के अंदर, लेकिन ये डिग्री नहीं मान जाएगी। आइए अब देखते हैं कि डिग्री और ऑर्डर्स में क्या डिफरेंस होते हैं। डिग्री और ऑर्डर क्या होता है? जो डिग्री है उसकी डेफिनेशन हमारे CPC के सेक्शन 2(2) में दिया गया है, जबकि जो ऑर्डर है उसकी डेफिनेशन हमारे CPC के सेक्शन 2(14) में दिया गया है, सेक्शन 2 क्लोज 14 में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिग्री के बारे में कि डिग्री होती क्या है। जो डिग्री है ये सिर्फ एक सूट में आती है, यानी किसी केस में जो है वो डिग्री आती है, और डिग्री जो है हमेशा पार्टीज़ के राइट्स को और उनकी लायबिलिटीज़ को कंक्लूसिवली पूरी तरीके से डिसाइड करती है। डिग्री फाइनल भी हो सकती है, प्रिलिमिनरी भी हो सकती है,
इसके अलावा ये पार्टली प्रीलिमिनरी भी हो सकती है और पार्टली फाइनल भी हो सकती है। और नंबर 4 है कि जनरली 1 डिग्री इज पास्ड इन ईच सूट, मतलब एक केस में जनरली 1 डिग्री ही पास की जाती है। नंबर 5 है इट इज़ अपीलेबल अंडर सेक्शन 96 सीपीसी, यानी कि जो डिग्री है वो सीपीसी के सेक्शन 96 में अपीलेबल होती है। जो नंबर 6 है वो है सेकंड अपील ऑन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अंडर सेक्शन 100, यानी कि डिग्री के अगेंस्ट सेकंड अपील भी कर सकते हैं यदि वहाँ पर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है। सेक्शन 100 में आप अपील कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि ऑर्डर्स क्या होते हैं। तो ऑर्डर जो है वो सेक्शन सीपीसी के सेक्शन 214 में दिया गया है डेफिनेशन इसकी। और ऑर्डर्स होता है, जो ऑर्डर है वो सूट में भी आ सकता है, किसी पिटिशन में आ सकता है, किसी एप्लीकेशन में आ सकता है। ऐसा नहीं है कि डिग्री की तरह ये सिर्फ किसी सूट में ही आएगा। ये आपने कोई पिटिशन फाइल करी उसमें कोई ऑर्डर आ सकता है, आपने कोई एप्लीकेशन फाइल करी उसमें कोई ऑर्डर आ सकता है। ठीक है, आपने आपका जो सूट है उसके अंदर मतलब सूट चलने के दौरान, केस चलने के दौरान भी आपके ऑर्डर आ सकते हैं। इसके अलावा जो अगला है वो मे और मे नोट है, यानी कि जो ऑर्डर है, ऐसा नहीं है कि जैसे डिक्री में जो ये डिक्री है वो आप पार्टीज़ के राइट को डिसाइड करते पूरी तरीके से, लेकिन ऑर्डर में ऐसा नहीं है। ऑर्डर किसी खास पर्पज़ से हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो पूरा केस ही डिसाइड कर देगा ऑर्डर। इसके बाद जो नंबर 3 है वो है नोट एप्लीकेबल। और नंबर 3 में जो डिग्री था वो क्या था, प्रिलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री, और पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल। ऐसा इसमें ऑर्डर में कुछ नहीं होता है। ऑर्डर मतलब ऑर्डर, प्रिलिमिनरी और फाइनल ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं होता। इसके अलावा जो अगला है वो 4th है न्यूमरस ऑर्डर आर पास्ड इन अ सिंगल प्रोसीडिंग, मतलब कि किसी एक केस में नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स पास किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक केस में सिर्फ एक ही ऑर्डर पास होगा या 2 या फिर 3, नंबर्स ऑफ ऑर्डर पास कर सकते हैं कोर्ट, उनके पास पूरी पावर है। इसके बाद जो अगला है वो है ओनली दोज ऑर्डर्स आर अपीलेबल विच आर डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 104 ऑर्डर 43 रूल 1, यानी कि ऑर्डर में सिर्फ वही ऑर्डर्स अपील, सिर्फ उन्हीं ऑर्डर्स की अपील होगी, सिर्फ वही ऑर्डर्स अपीलेबल होंगे जो कि सेक्शन 104 और ऑर्डर 43 रूल 1 में बताए गए हैं। इसके अलावा और कोई भी ऑर्डर की अपील नहीं होगी। इसके बाद जो नंबर 6 है नो सेकंड अपील, यानी किसी भी ऑर्डर की सेकंड अपील नहीं होगी। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि डिक्री और ऑर्डर क्या होता है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। आइए अब देखते हैं कि प्रीलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिक्री में क्या फ़र्क है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिमिनरी डिक्री कि प्रीलिमिनरी डिक्री होती क्या है। प्रीलिमिनरी डिक्री मतलब कि अभी आपका केस डिसाइड नहीं हुआ है, प्रायर स्टेज पर आपकी जो कोई डिक्री आती है वो होती है प्रीलिमिनरी डिक्री, केस डिसाइड होने से पहले, यानी कभी आपका केस डिसाइड होना बाकी है। तो नंबर 1 है इसमें फर्दर प्रोसीडिंग्स नेसेसरी टू डिस्पोज ऑफ द सूट फाइनली, यानी कि और प्रोसीडिंग बाकी है अभी सूट को, केस को फाइनली डिस्पोज ऑफ करने के लिए। ओनली सम और वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल मैटर्स आर डिस्पोज ऑफ, यानी कि जो कंट्रोवर्सी थी पार्टीज़ के बीच उनमें से कुछ या फिर कोई एक जो कंट्रोवर्सी है उसको डिस्पोज ऑफ किया गया है इस डिक्री के थ्रू। इसके बाद जो है इट असरटेन्स व्हाट टू बी डन, मतलब ये कुछ हद तक सुनिश्चित करता है कि क्या होना है केस में। इट इज़ इंडिपेंडेंट, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। इन पार्टीशन एंड पार्टनरशिप शूट है, मतलब कि जो पार्टीशन सूट है और जो पार्टनरशिप शूट है उनमें बहुत सारे प्रीलिमिनरी डिक्रीज पास हो सकते हैं। अब देखते हैं हम फाइनल डिक्री को कि फाइनल डिक्री क्या होती है, इसको समझते हैं। तो देखिए नंबर 1 पर है इट डिस्पोजेज ऑफ द सूट फाइनली, यानी कि यदि आपके केस में फाइनल डिक्री आ गई तो आपका केस वहाँ पर ख़त्म हो गया, आपके केस को वहाँ पर डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। और नंबर 2 है राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर फाइनली नंबर 2 है राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर फाइनली एडजुडिकेटेड, यानी कि जो पार्टीज़ के राइट थे और जो उनकी लाइबिलिटीज़ थी वो फाइनली एडजुडिकेट हो चुके हैं, यानी कि डिसाइड हो चुके हैं। यानी कोई कौन सी पार्टी क्या राइट है और कौन सी पार्टी के क्या लाइबिलिटी है वो डिसाइड हो चुका है। नंबर 3 है इट स्टेट्स द रिजल्ट ऑफ द प्रिलिमिनरी डिक्री, यानी कि ये जो फाइनल डिक्री है
इसमें जो प्रिलिमिनरी डिग्री है वो इंक्लूड होती है। इसके अलावा जो नंबर 4 है वो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द प्रिलिमिनरी डिग्री एंड सबऑर्डिनेट टू प्रिलिमिनरी डिग्री। जो फाइनल डिग्री है ये डिपेंड होती है प्रिलिमिनरी डिग्री के ऊपर, और ये उसकी सबऑर्डिनेट भी होती है प्रिलिमिनरी डिग्री की। और किसी एक केस में सिर्फ एक ही फाइनल डिग्री आती है, ना कि प्रिलिमिनरी डिग्री की तरह बहुत सारे आ सकते हैं। फाइनल डिग्री एक ही होगी किसी केस में। अब हम बात करते हैं कि डिग्री होल्डर क्या होता है। ये बहुत ही आसान है। डिग्री होल्डर की जो डेफिनेशन है ये 2(3) में दी गई है, यानी कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 में दी गई है। डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री होल्डर मीन्स एनी पर्सन इन हुज फेवर ए डिग्री हैज़ बिन पास्ड और एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज़ बिन मेड। यानी कि डिग्री होल्डर वो पर्सन है जिसके फेवर में कोई डिग्री पास हुई है, या फिर जो इस कैपेबिलिटी में है, जिसके फेवर में कोई एग्जीक्यूशन होना है, वो होता है डिग्री होल्डर। यानी कि जिसके फेवर में, जिसके लिए कोर्ट ने डिग्री पास करी है, वो डिग्री होल्डर है। जिसके पास डिग्री है वो डिग्री होल्डर है। तो ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई ख़ास समझने वाली चीज़ नहीं है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? फॉरेन कोर्ट। फॉरेन कोर्ट की जो डेफिनेशन है वो CPC के सेक्शन 2(5) में दी गई है। फॉरेन कोर्ट की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2(5) में दी गई है। फॉरेन कोर्ट मीन्स अ कोर्ट सिचुएट आउटसाइड इंडिया एंड नॉट एस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉरेन कोर्ट का मतलब होता है कि ऐसी कोर्ट जो कि इंडिया के बाहर सिचुएटेड है, और उस कोर्ट को उस कोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी अथॉरिटी द्वारा एस्टेब्लिश ना किया गया हो, ना ही उनके द्वारा कंटिन्यूड किया गया हो, वो होती है फॉरेन कोर्ट। यानी कि जिस कोर्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी नहीं है, ना ही कोई कंट्रोल नहीं है, ना ही उनके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है, और वो कोर्ट इंडिया के बाहर है, तो वो होती है फॉरेन कोर्ट। इसके बाद हम देखते हैं फॉरेन जजमेंट, कि फॉरेन जजमेंट क्या होती है। यही बड़ा सिंपल है, कोई इसमें खास वो नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। जो फॉरेन जजमेंट है इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2(6) में दी गई है। फॉरेन जजमेंट का मतलब क्या होता है? फॉरेन जजमेंट मीन्स अ जजमेंट ऑफ फॉरेन कोर्ट। अभी हमने बात की थी फॉरेन कोर्ट के बारे में कि फॉरेन कोर्ट क्या होती है, यानी कि ऐसी कोर्ट जो कि इंडिया के बाहर हो और उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ना हो किसी भी अथॉरिटी का, वो होती है फॉरेन कोर्ट। तो उस कोर्ट द्वारा जो जजमेंट दी गई है वो फॉरेन जजमेंट होगी। इसके बाद और देखते हैं कि फॉरेन कोर्ट इज़ अ कोर्ट सिचुएटेड बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द इंडिया विच हैज़ नो अथॉरिटी इन इंडिया एंड नॉट एस्टेब्लिश्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। वही बात है जो हमने बात करी अभी। फॉरेन कोर्ट ऐसी कोर्ट है जो इंडिया के बाहर है, इंडिया की लिमिट के बाहर है, और उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी अथॉरिटी का कोई कंट्रोल नहीं है, ना ही वो एस्टेब्लिश की गई उनके द्वारा, ना ही उनको कंटिन्यू कर रही है वो। तो ये होती है फॉरेन कोर्ट, और उनके द्वारा जो जजमेंट पास की गई है वो होती है फॉरेन जजमेंट। द क्रूशियल डेट टू डिटरमाइन वेदर द जजमेंट इज ऑफ अ फॉरेन कोर्ट और नॉट इज द डेट ऑफ द जजमेंट एंड नॉट द डेट व्हेन इट इज sought टू बी एनफोर्स्ड और एग्जीक्यूटेड। इसके बाद हम बात करते हैं जजमेंट के बारे में। जो जजमेंट डेफिनेशन है वो सेक्शन 2(9) में दी गई है। जजमेंट का मतलब क्या होता है? जजमेंट मतलब मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड ऑफ डिग्री और ऑर्डर। जजमेंट का मतलब ऐसी स्टेटमेंट जो किसी जज के द्वारा दी गई है, किस ग्राउंड पर? किसी डिग्री या फिर ऑर्डर के ग्राउंड पर, तो वो होती है जजमेंट। इसके बाद हम बात करते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में, कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है। इसकी जो डेफिनेशन है वो हमारे CPC के सेक्शन 2(11) में दी गई है। आइए समझते हैं कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब, लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स अ पर्सन, नंबर 1, हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन, और नंबर 2 इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इंटरमेडिएट्स विद द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड। नंबर 1 क्या है? कि हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ ए डिसीज पर्सन, यानी कि जो किसी डिसीज पर्सन के स्टेट को, उसकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, वो होता है उसका LR, यानी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इसके बाद नंबर जो 2 है वो है इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इंटरमेडिएट्स
with the state of the deceased। और नंबर 3 है where a party sues or is sued in a representative character, the person on whom the estate devolves on the death of the party so suing or sued। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं कि कौन कौन से पर्सन जो हैं वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के उसमें आते हैं, यानी कौन कौन से पर्सन एलआर हो सकते हैं। तो इसका जो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, इसका जो स्कोप है ये काफ़ी वाइड है, इसमें काफ़ी लोग आ सकते हैं। नंबर 1 एग्जीक्यूटर्स, नंबर 2 एडमिनिस्ट्रेटर्स, नंबर 3 रिवर्जनर्स, नंबर 4 हिंदू को पार्सनर्स और नंबर 5 रेजिडेंशियल लीगेटीज। ये सभी जो है ये एलआर हो सकते हैं किसी पर्सन के। तो दोस्तों ये थी कुछ सीपीसी की डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि हमने अभी कवर की, जिसमें डिक्री की डेफिनेशन थी, डिक्री होल्डर की डेफिनेशन थी, फॉरेन कोर्ट की, फॉरेन जजमेंट की, जजमेंट क्या होती है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं, ये सब हमने अभी कवर किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो कंसेप्ट है वो काफ़ी हद तक क्लियर हुए होंगे। लेकिन कुछ इसमें डेफिनेशन जो ऐसी हैं जो कि एक बार में क्लियर नहीं होंगी, जैसे कि डिक्री हो गया, फॉरेन जजमेंट हो गई या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गया। ये जो डेफिनेशन है ये ऐसी हैं जो कि एक बार में क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो आप इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 5 बार देखिए, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, सब कुछ समझ में आ जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियो है काफ़ी आपकी हेल्प करेगी इस डेफिनेशन को समझने में। यदि फिर भी आपके मन में कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में लिखिए, मैं उस क्वेश्चन को, उस डाउट को डेफिनेटली लूँगा और उसके ऊपर अलग टॉपिक वीडियो बनाऊँगा। और इसमें जो हमारा रह गया वो रह गया मीन्स प्रॉफिट, और एक आध डेफिनेशन और होंगी जो कि इंपॉर्टेंट है, रह गई है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें वो मैं डिस्कस कर लूँगा आपके साथ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी, पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने क्लास के बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। और फिर मिलेंगे हम एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।